नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ये जो आप भी बाइक देख रहे हैं ना, जो ये चल रही है, इस पर दो पुलिस वाले बैठे हैं। ये किसी फिल्म की शूटिंग का दृश्य नहीं है, ना ही ये किसी रंगमंच या नाटक का दृश्य। क्योंकि ये जो बाइक चल रही है और इस पर दो पुलिसकर्मी, जनता की सेवा करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, ये बैठ के जो एक गाड़ी जा रही है, ये असल का दृश्य है, जयपुर का दृश्य है। अब आपके जीवन में आ रहा है कि इसमें नई बात क्या है। पुलिस वाले अगर मोटरसाइकिल पर अगर नहीं जाएंगे अपना काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, तो फिर इसमें नई बात क्या है। वो तो जाएंगे, वो तो सारे लोग जाते हैं। तो नई बात यह है कि दोनों पुलिस वालों के सर पर हेलमेट नहीं है। गौर से देखिए आप, एक बाइक RJ 14JJ 8979 नंबर की खुलेआम सड़क पर दौड़ रही है, जिस पर कानून की पालना करवाने वाले, कानून के रखवाले दो पुलिस वाले बैठे हैं। दोनों के सर पर हेलमेट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ कहनी होगी, वो कहनी होगी कि यातायात नियमों की अवहेलना नहीं की क्या पुलिस वालों ने। क्या पुलिस वालों ने ये दो पुलिस वालों की हम बात कर रहे हैं, जो ये गाड़ी पर चल रहे हैं, देखिए बिंदास तरीके से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन तो हो ही नहीं सकती। और डर किसका, कहिया भये कोतवाल, तो फिर डर किस बात का। इस कहावत से ऊपर ये कहावत है अब तो, क्योंकि हम ही तो कोतवाल हैं और हम ही कानून तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बात ये आती है कि बिंदास तरीके से ये पुलिस वाले जाते हैं साहब, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और ये जो सीन है, ये रामगंज जो चौपड़ है, रामगंज से गलता गेट की तरफ, ये जो रामगंज से सूरत पोल के बाद गलता गेट की तरफ ये रास्ता आ रहा है, यानी कि इधर ये लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको सड़क पर दिख रहे हैं, जिन्होंने पूरी तरह से यातायात नियमों की पालना कर रखी है, करते भी हैं, समझदार लोग तो करते हैं। हेलमेट भी लगा रखा है लोगों ने। किसी बाइक पर अगर दो सवार हैं तो फिर दोनों ने भी लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर दोनों की दोनों पुलिस वालों ने नहीं लगा। चलिए, अगर ऐसा अगर माना जाए कि एक ने अगर लगा रखा होता, दूसरे जो पीछे बैठने वाले के सर पर नहीं होता, तो इसका एक अपवाद भी माना जा सकता था कि साहब एक पुलिस वाला तो जा रहा था लेकिन अपने साथी को रास्ते में से लिफ्ट दे दी, तो कंसीडर किया जा सकता था। हालांकि कानून के खिलाफ तो फिर भी होता कि अगर जो बाइक चालक है उसके हेलमेट होता और उसके बाद दूसरा अगर बिना हेलमेट के होता, तो कंसीडर तो किया जा सकता था कि ठीक है साहब लिफ्ट दे दी। लेकिन कानून में कंसीडर फिर भी नहीं होता, यातायात नियमों में कंसीडर फिर भी नहीं होता। तो क्या इन पुलिस वालों को वास्तव में कानून की चिंता थी, या फिर जानबूझकर ये कानून की धज्जियां उड़ाई। जरा सोचिए कि जो भी बाइक चालक इस बाइक को जहां से भी लेके आया होगा, जहां से भी लेके आया होगा, हेलमेट तो जरूर होगा वहां पर। अगर घर से लेकर अगर सीधे आ रहे हैं तो फिर घर घर में हेलमेट होगा, या फिर किसी थाने से, या जहां इनकी जो ड्यूटी पॉइंट है, क्योंकि हर बाइक के साथ, हर दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट तो फिक्स होता है। अगर लोग नहीं लगाते तो भी हेलमेट को टांग देते हैं उसके हैंडल पर। सरेआम जयपुर में ये बाइक चली है, और इसके बाद कहां से आ रही और कहां गई होगी बाद में, इसके बीच में कितनी पुलिस चेकिंग पोस्ट, ट्रैफिक पुलिस, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, बहुत सारी चीज थी। जब ये गाड़ी जा रही थी तो लगा कि दिखा देना चाहिए, हालांकि हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, तो हमने भी फिर हमारा निकाल लिया और ये हमारे कैमरे में सीधी सीधी तस्वीर कैद हो गई। हमारा मकसद इसी वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं है कि इनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई वगैरह जो भी है होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, देखिए वो तो अब प्रशासन ही फैसला करेगा। लेकिन हमारा जो मकसद है सिर्फ जनहित में, ये हम संदेश देना चाहते हैं कि क्या ट्रैफिक के नियम सिर्फ आम जनता के ऊपर लागू होते हैं, या फिर जो ट्रैफिक की नियमों की पालना करवाने वाली जो पुलिस होती है उसके ऊपर भी लागू होते हैं। क्या नियम आम जनता, दबे कुचले जो लोग, शोषित लोग होते हैं, क्या उनके ऊपर ही प्रभावी होते हैं, या फिर इस तरह से खाकी पर भी कानून और संविधान, विधि और विधान लागू होता है।
रूटीन दिनचर्या के अंदर आप देखते होंगे, जब कोई दुपहिया वाहन को जब रोकते हैं चालान के नाम पर, चेकिंग के नाम पर, तो उस गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। कोई कितनी भी इमरजेंसी में जा रहा होता है, चाहे वो अस्पताल जा रहा होता है, स्कूल कॉलेज जा रहा होता है, या कोई एग्जाम देने जा रहा होता है, कहीं पर भी कोई किसी भी परेशानी में होता है, वो दुहाई देता रह जाता है कि साहब बाद में देख लेंगे चालान वालान को, मुझे जाने दो। नहीं नहीं साहब, आपने नियम तोड़ा है, धज्जियां उड़ा दी, कानून तोड़ दिया, अब तो आपको यहाँ से हिसाब करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको हम छोड़ेंगे। ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो सीन है ना, इसका हम समय बता देते हैं, आपको टाइम बता देते हैं। ये 11 अगस्त 6 बजे से 7 बजे के आसपास का ये वीडियो है। सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं जयपुर पुलिस के ऊपर। इन सवालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कानून की पालना कौन करवाएगा? अगर कानून की पालना करवाने वाले भी इस तरह से खुलेआम अगर कानून को तोड़ते रहेंगे, संविधान को अगर ताक पर रखते रहेंगे, तो आम जनता कैसे कानून की पालना करेगी? क्या ये जो पुलिस वाले जा रहे हैं, इनको ये जो और जो आम जनता जा रही है बाइक पर हेलमेट लगा के, वाकई इनको देख के थोड़ा भी इनकी आत्मा आत्मा नहीं जागी क्या? इनकी जो अंदर का जो एक जो ईमानदारी है वो नहीं जागी कि हेलमेट होना चाहिए? और बाय द वे, अगर नहीं था हेलमेट, रास्ते में चलते चलते कहीं ना कहीं से खरीद सकते थे। मिल जाता है हेलमेट, हर जगह मिल जाता है। खरीदना नहीं चाहते थे, या फिर बिना हेलमेट के ही जाके ये दिखाना चाहते थे कि देखिए हम तो जयपुर पुलिस हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही तो पुलिस वाले हैं और संविधान और कानून, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने खाकी धारण कर ली, उस समय संविधान की हमने कसम खा ली, बस। संविधान की मर्यादा के अंदर हम हमारे जो पूरा जो ड्यूटी है, कर्तव्य, उनका उनका पालन करेंगे और सारे नियमों का पालन करेंगे। बाद में संविधान को भूल गए ये जयपुर पुलिस वाले, है ना? बड़ी विचित्र बात। खैर, क्या ही कर सकते हैं, पुलिस है सर, पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती, ये किसी से छुपा नहीं है। जयपुर पुलिस को इसका चालान करना है नहीं करना है वो जयपुर पुलिस जाने, इनके खिलाफ कुछ करना है नहीं करना है वो जयपुर पुलिस जाने। हमारा काम सिर्फ ये दिखाने का था कि जयपुर पुलिस के जो अधिकारी भी कम से कम ये देखें, सरकार भी देख ले, भजनलाल साहब की जो सरकार है वो भी देख ले कि ऐसा कुछ होता है। कानून सबके लिए समान है, समान रहने चाहिए। नमस्कार।